आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स उसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.5 की स्टेटमेंट को। न्यूमेरिकल नंबर 2.5, a car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find deceleration and total distance traveled by the car. न्यूमेरिकल ये है कि एक गाड़ी जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो कि है 40 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड के लिए, मतलब कि वो जा रही है। इट कम्स टू रेस्ट, वो रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है, स्टॉप हो जाती है। इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में विद यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन के साथ। और वो डीसेलरेशन हमने मालूम करना है और टोटल डिस्टेंस जो गाड़ी ने ट्रैवल किया वो हमने बताना है। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को हम सबसे पहले डायग्राम की मदद से समझते हैं। अगर मैं इस टाइम को कह देता हूं कि ये है 5 सेकंड, तो एक गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई है और उसकी वेलोसिटी हमारे 5 सेकंड के लिए वेलोसिटी हमारे पास है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। तो ये उसकी वेलोसिटी है। अब वो रेस्ट में आ जाती है इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक तो 10 सेकंड, और वो रेस्ट में आ जाती है यहाँ पर जाकर, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी उसकी 40 होगी। तो ये अब वेलोसिटी का आपको पता चल गया। अब हमने डीसेलरेशन मालूम करना है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो कार ने किया वो हमने बताना है। तो इसके लिए हम डीसेलरेशन सबसे पहले मालूम करते हैं। तो डीसेलरेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन वहां पर प्रोड्यूस होगा जहां पर वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ से यहाँ तक तो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड ही है, तो यहाँ पर कोई डीसेलरेशन कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है कि यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 0 हो रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये 10 सेकंड वाला जो टाइम है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो डीसेलरेशन का मतलब यही है कि जो एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ है, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, यानी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कम होने वाला एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो उसको हम डीसेलरेशन कहते हैं। तो इसके लिए हमने डीसेलरेशन मालूम करना है। इस पोर्शन के लिए हम डीसेलरेशन मालूम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो इसके लिए हम सबसे पहले डाटा राइट डाउन करते हैं। ये आपका पहला पार्ट है डीसेलरेशन वाला। तो डाटा में हम सबसे पहले लिखते हैं, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। वी आई इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, ये वाली 40 मीटर पर सेकंड। और ये हमारे पास वी एफ है 0 मीटर पर सेकंड, ये वी एफ 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास ये टाइम हमें दे दिया गया है और ये है 10 सेकंड, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। अब हमने इसमें टू फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो टू फाइंड को हम लिख लेते हैं और साथ में सॉल्यूशन भी यहीं पर लिख देता हूँ। टू फाइंड हमने मालूम करना है, तो एक्सेलरेशन हम इसमें एक्सेलरेशन हमने टू फाइंड करना है। और सॉल्यूशन में आप देखें एज, जैसा कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम 0 लगा देंगे। माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 है, तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम 40 लगा देंगे बटा टाइम। तो टाइम हमारे पास क्या है, 10 सेकंड है, तो टाइम की जगह हम 10 सेकंड लगा देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -40 डिवाइडेड बाय 10 और 0 0 कैंसिल और -4 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन बना है वो बना है -4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 और इसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का ms -2,
यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन, और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रही है कि ये डिसलेरेशन है। तो डिसलेरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम इसके चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, और दूसरे पार्ट को भी डायाग्राम की मदद से पहले समझते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। सेम वही डायग्राम मैं इधर बनाता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको समझाना है, थोड़ी सी तब्दीली है उसमें और इसमें, कि ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई, और यहाँ पर उसको टाइम लगा 5 सेकंड, वेलोसिटी उसकी है 40 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से जब वो यहाँ तक जा रही है आगे 10 सेकंड के लिए, तो उसकी वेलोसिटी 40 से सिफर हो रही है। जैसे ऊपर हमने किया वैसे मैं इधर कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे पार्ट में हमने करना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार वो हमने मालूम करना है। तो हमारे पास ये दो पार्ट बन रहे हैं, हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार करना है। तो इसके लिए हमें दो डिस्टेंस मालूम करने पड़ेंगे। कैसे दो डिस्टेंस मालूम करने पड़ेंगे, आप देखें यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी सेम है, और ये हमारे पास S1 इसको नाम दिया जा सकता है, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इसको हम नाम दे सकते हैं S2 का। तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे मालूम करेंगे, इसका हम अलहदा से डिस्टेंस मालूम करेंगे S1 आ जाएगा, इसका हम अलहदा से मालूम करेंगे S2 आ जाएगा। दोनों को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार वो आ जाएगा। तो इस तरह हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले इसका डाटा राइट डाउन करते हैं। डाटा में अब आप देखें हमारे पास ये अलहदा पार्ट है, ये अलहदा पार्ट है। तो इस पार्ट के लिए हमारे पास जो टाइम है वो 5 सेकंड है, और वेलोसिटी इसमें चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है, और वो 40 मीटर पर सेकंड है। तो इसलिए इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड ही आएगी। तो ये वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, और टाइम इसके लिए हमें दिया गया 5 सेकंड। 5 सेकंड टाइम है, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, और इसका हमने डिस्टेंस मालूम करना है जिसको हम S1 का नाम दे रहे हैं। S1 को हम सॉल्व करेंगे इस तरह के, हमारे पास वेलोसिटी है कि ये यूनिफॉर्म, तो इसलिए ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। S1 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। तो V की जगह हमारे पास 40 है, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और T हमारे पास 5 है, तो 40 मल्टीप्लाई 5 आपके पास आंसर आ जाएगा 200 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया S1। नाउ अब हम S2 को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से डाटा लिखना पड़ेगा। वो डाटा क्या है, डाटा हमारे पास वही है, इनिशियल वेलोसिटी अलग से है और फाइनल वेलोसिटी अलग से है। इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है, और टाइम इसके लिए हमें दिया गया 10 सेकंड, और इसका भी हमने डिस्टेंस मालूम करना है। लेकिन अब इस डिस्टेंस में थोड़ा सा फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम S2 का जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हम V मल्टीप्लाई टी नहीं बल्कि V एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी करेंगे इस्तेमाल, सिर्फ V एवरेज। अब V एवरेज क्या है, V एवरेज का फार्मूला होता है वो आप देख लें। V एवरेज किसके बराबर होता है, V एवरेज इज इक्वल टू VI, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये है वी एवरेज का फार्मूला। तो ये आप वी एवरेज की जगह पर इसको लिख दें, वी इनिशियल प्लस वी फाइनल डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय टी। तो वी आई हमारे पास क्या है 40, प्लस फाइनल है 0 डिवाइडेड बाय 2, और मल्टीप्लाई बाय टी की जगह हम लिख देंगे 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 2 1 2 और 2 5 10 40 5, ये भी आ जाएगा 200 मीटर। तो इस तरह हमारे पास S2 भी 200 मीटर है, और S1 भी 200 मीटर ही है। तो अब हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार मालूम करना था, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डिस्टेंसेस को S1 और S2 इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं S इज इक्वल टू S1 जमा S2। अब आप देखें कि S1 और S2, S1 भी 200 है, और जमा S2 भी हमारे पास 200 ही आया है। तो दोनों को आप ऐड अप कर देंगे, 200 प्लस 200 तो ये 400 मीटर, और ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 400 मीटर। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया 400 मीटर। तो
अब हम इसका रिजल्ट राइट डाउन कर लेते हैं। रिजल्ट रिजल्ट में दो चीजें हमने लिखनी है, डीसेलरेशन और डिस्टेंस। तो द डीसेलरेशन, DECLERATION, the deceleration of the car is -4 meter per second square, and the total distance and the total distance and the total distance traveled by car and the total distance traveled by car is 400 मीटर। इस तरह हमारा ये 2.5 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और न्यूमेरिकल की आपको भरपूर समझ आई होगी। इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।